सवाल एक था, जवाब दूसरा कुछ लेके आए। आधे अधूरे जवाब, आधा जवाब दिया, आधे अधूरे जवाब नया लेके आए। तो ये कोर्ट का इस तरह का फैसला सही नहीं है। हिजाब अगर नहीं पहनेगी तो इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, इसके लिए एक सिर्फ गुनाह है, हराम नहीं है। भाई ये सब बहस आपका है ही नहीं है। हमने पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है नहीं है, फंडामेंटल राइट है नहीं है, ये बताना चाहिए। इसके लिए वो सब कहानी का रहने की क्या ज़रूरत थी? फसाद हमारे हाथ से बर्पा करना चाह रहे, हम फसाद नहीं बर्बाद करते, हम यहाँ के अमन चाहने वाले। इसका ये सबूत है, कितना प्रोवोकेट कर रहे हैं, कितना मॉब लिंचिंग हुआ, कितना कुछ हुआ। मतलब दिल्ली राइट्स में अब तक बच्चे बाहर नहीं आए, यूएपीए लगा दिए। पीस को ब्रेक करने वालों को ताकत बख्शी है, जिसके नतीजे में हेट स्पीच चल रहा है एक तरफ हरिद्वार में, फिर किसी और जगह कोई और दे रहा है और उनको ज़बरदस्ती अरेस्ट कराने की कोशिश करे, अरेस्ट होकर फिर बाहर निकल के आ जाता है। ये सब जो है ना, ये सब उसका नतीजा है। ये सब पॉलिटिकल वोट्स का चक्कर है, अपने सत्ता बचाने के चक्कर है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कल जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर हमारे साथ खालिदा परवीन हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हैदराबाद की रहने वाली हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से ये फैसला आया है और उसके बाद ये एक बहस शुरू हो गई है कि क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है? देखिए, प्रेस को ये कोर्ट का वर्डिक्ट जो आया कर्नाटका का, उस वर्डिक्ट में ये बात लेके आए वो लोग ज़बरदस्ती। क्या लेके आए हैं? ये रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। जबकि लड़कियों ने, वहाँ की लड़कियों ने केस फाइल किया है कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या हमारा फंडामेंटल राइट है, ये राइट है नहीं है पूछने के लिए। सवाल एक था, जवाब दूसरा कुछ लेके आए। आधे अधूरे जवाब, आधा जवाब दिया, आधे अधूरे जवाब नया लेके आए। तो ये कोर्ट का इस तरह का फैसला सही नहीं है। इस तरह जो पूछा नहीं गया उस पर, अरे वो भी पूछा नहीं गया वो चीज़ जो कोर्ट से ताल्लुक ही नहीं है कि अगर रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस है नहीं है, वो चीज़ कौन डिसाइड करेगा? रिलीजियस स्कॉलर्स डिसाइड कर सकते हैं, रिलीजियस फॉलोअर्स कर सकते हैं, जो रिलीजन के अंदर है वो कर सकते हैं कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस है नहीं है। इनके पास तो नहीं है, वो कोर्ट ने किया, जबकि कोर्ट से पूछा ही नहीं और रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है बोल के स्ट्राइक डाउन कर दिया। इससे वजह से क्या होता है, कोर्ट के बड़े 3 बेंच वाले इस तरह का जो जुमले बोल देते हैं, आ जाते हैं फैसले के हिसाब से, तो आम एक कॉमन मैन के लिए एक सहारा हो जाता, उसको नहीं लगता कि पूरा बंद है। हिजाब अगर नहीं पहनेगी तो इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, इसके लिए एक सिर्फ गुनाह है, हराम नहीं है। भाई ये सब बहस आपका है ही नहीं है। तो अब उसमें क्या होगा, अगले हम देख सकते हैं, क्योंकि हम दूर सोच रहे हैं कि कोई लड़की अगर बाज़ार जाएगी, स्कूल जाएगी, बैंक जाएगी, कहीं जाएगी लड़की हिजाब पहनकर, या कोई महिला जाएगी, ग्रुप ऑफ बॉयज़ आ जाते हैं वहाँ पे, यूथ आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी चल रहा है, देख रहे हैं। वो लोग आके पुलिसिंग शुरू कर देते हैं, हिजाब बैन है आप वहाँ पर, रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, हिजाब पहनकर यहाँ ये महल्ले में नहीं आना, ये मार्केट में नहीं आना, ये बैंक में नहीं आना, ये आने के चांसेस है ही नहीं है। ये दरवाजे खोल दिए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो इस्लाम का एक रिवाज है, कहीं ना कहीं कुरान में है, उसके बारे में बाकायदा उसको एक तरह से ये कहा जाता है कि ज़रूरी है पर्दा करना इस्लाम में। लेकिन देखने में ये आया कि जब बहस हो रही थी कोर्ट में, तो वकीलों के ज़रिए कुछ ना कुछ अहादीस और कुरान की चीज़ें पेश करके अपनी बात रखने की कोशिश की। आप कह रही हैं कि उस पर कोई बहस नहीं होगी? हमारा वो मुद्दा था ही नहीं ना। हम तो ये मुद्दा लेके नहीं गए कि रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस है नहीं है, बताओ तो हम पहनेंगे। हमने पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है नहीं है, फंडामेंटल राइट है नहीं है, ये बताना चाहिए। इसके लिए वो सब कहानी का रहने की क्या ज़रूरत थी? तो अब अपील में जाने का इरादा? बिल्कुल जाएंगे। तो क्या उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट से? उम्मीद तो हम हमेशा पॉजिटिव पर्सन से, हम लोग अपने अतराफ भी पॉजिटिव वाइब्स जोड़ते हैं। हमारा उम्मीद है कि फैसला सही होगा हमारा। जो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद को लेकर आता है, आस्था की बुनियाद पर जगह दी जाती है, और दूसरा इस तरह का फैसला आना, ये भी कहीं ना कहीं मुसलमानों की आस्था है, तो उस पर किस तरह से फैसला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर भी हमने देखा है कि पूरे इंडिया के अंदर हलचल देखा है, मायूसी देखे हैं, और जिसके नतीजे में जो यहाँ आकर पीस को ब्रेक करने वालों को ताकत बख्शी है, जिसके नतीजे में हेट स्पीच चल रहा है एक तरफ हरिद्वार में, फिर किसी और जगह कोई और दे रहा है और उनको ज़बरदस्ती अरेस्ट कराने की कोशिश करे, अरेस्ट होकर फिर बाहर निकल के आ जाता है। ये सब जो है ना, ये सब उसका नतीजा है। ये सब उसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो
इंक्लूसिव नहीं रखकर इस तरह के फैसले जब आना है तो कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद जाहिर सी बात है हाई कोर्ट का फैसला है, और जब हाई कोर्ट का फैसला होता है तो वो कहीं ना कहीं नज़ीर बनता है और पूरे देश में उसको लागू माना जाता है। अब देखने में आ रहा है कि अलीगढ़ में भी एक स्कूल में इस तरह का मामला सामने आया कि बच्चियों को हिजाब उतारने के लिए प्रिंसिपल के ज़रिए कहा गया, बच्चियों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया अगर उन्होंने हिजाब नहीं उतारा। तो कहीं ना कहीं ख़ासतौर से अगर देखा जाए तो बीजेपी शासित राज्यों में क्या मानती हैं कि अब ये पूरी तरह से लागू होने वाला है? देखिए, ये सब पॉलिटिकल वोट्स का चक्कर है, अपने सत्ता बचाने के चक्कर है, सत्ता बचाने के लिए अपने वोट को कंसोलिडेट करने के चक्कर है, वरना उनके दिल में पता नहीं क्या है क्या नहीं बोलते, सिर्फ वोट का चक्कर है। मैं इसको ऐसा देखती हूँ, पॉलिटिकल इशू को देखे बगैर सोशली इसको कैसा रिजॉल्व करना चाहिए, ये सोशल इश्यूज़ को सोशली रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए सॉल्यूशंस क्या है उस पर हमको इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जिस तरह से आगे आना चाहिए था, एक प्रेस नोट जारी कल किया गया उनके ज़रिए, लेकिन पूरी तरह से मुस्लिम तंजीमें या सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह की चीज़ों में अगर मुस्लिम उसके स्पिरिचुअल्स की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो उसको किस तरह से आप जिम्मेदार हैं? देखिए, चाहे बड़े बड़े तंजीमें हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उनका यही मानना था कि लोकल रिजॉल्व हो सकता था, मसला लोकली रिजॉल्व हो सकता था, तो लोकल रिजॉल्व करने के लिए कोशिश किए थे। उसके बाद में वो जैसा वो पॉलिटिसाइज हो गया है, पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल इशू से इनको दिलचस्पी नहीं है, लेना देना भी नहीं, क्योंकि कूदना नहीं है उस मैदान में, क्योंकि हमारा वो ढंग भी नहीं है, वो अपना फील्ड भी नहीं है, इसलिए खामोशी इख्तियार करें। जब पॉलिटिकल हो गया फिर कोर्ट में चले गए तो मामला तब वो खामोशी रहेंगे। तो क्या इसमें आप ये नहीं मानती हैं कि जमहूरी तरीके से एहतजाज भी होना चाहिए? नहीं होता, ऐसा क्यों सोच रहे, होता होगा नहीं। अगर देखिए, जमहूरी तरीके से फार्मर्स प्रोटेस्ट उतना हो सकता है, ज़रूरत पड़ने पर कोई भी कर सकता है यहाँ पर इंडिया में। क्या मुस्लिम तंजीमों को कुछ प्रोटेस्ट करना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए? वो फैसला वो लोग करेंगे, मुस्लिम समुदाय करेंगे। अब मैं अकेले बैठ के तो फैसला नहीं कर सकती हूँ, अब सब लोगों का साथ बैठेंगे, फैसला किया जा होगा तो हम सब मिलकर फैसला करेंगे। देखने में आ रहा 2 साल से मुस्लिम तंजीमें चाहे कोई भी मामला हो, तलाक का मामला हो, सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोविड का बहाना किया। हाँ, ये मुसलमानों का दिमाग है, प्रोवोकेट करना चाह रहे हैं, हम प्रोवोकेट होना नहीं चाहते, फसाद हमारे हाथ से बर्पा करना चाह रहे हैं, हम फसाद नहीं बर्बाद करते, हम यहाँ के अमन चाहने वाले, इसका ये सबूत है। कितना प्रोवोकेट कर रहे हैं, कितना मॉब लिंचिंग हुआ, कितना कुछ हुआ, मतलब दिल्ली राइट्स में अब तक बच्चे बाहर नहीं आए, यूएपीए लगा दिए, देखते नहीं क्या, प्रोवोकेट के ऊपर प्रोवोकेट कर रहे हैं। हम प्रोवोकेट नहीं होते, हम तैश में नहीं आते, अकल से काम लेते, कानून का सहारा लेंगे, अकल से काम लेते हैं, अकल जो कहता है उसे कहते हैं। शुक्रिया, आपसे बात करें।